नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रिएक्शन। हमारी लाइफ में जितनी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हमें जितनी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, उससे ज़्यादा हमारा रिएक्शन उन घटनाओं के प्रति हमें प्रॉब्लम में डाल देता है। और ये हम सब के लाइफ में होता है, डेफिनेटली आपके भी लाइफ में ये होता होगा। और आप सोचते हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है, क्योंकि आप जब जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो भी एज ए रिएक्शन आप बोल देते हैं और एक्चुअली मैटर और उससे बड़ा हो जाता है। एक्चुअल घटना जो थी वो तो कम थी, उसकी प्रॉब्लम फिर भी हम उसको कम कर सकते थे, बट हमारा जो उसके प्रति रिएक्शन है उसने और उस सिचुएशन को बिगाड़ कर रख दिया है। तो हम कैसे रिएक्शन से अवॉइड करना चाहिए और रिस्पॉन्स की तरफ जाना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रिएक्शन जो होता है वो हमारा खुद का चॉइस नहीं होता है। जब भी हम रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे साथ होता है कि हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते थे, या उस तरह से मैं वो मतलब वायलेंस नहीं करना चाहता था, या फिर जो भी आपको लगता है कि आप वो घटना बीतने के बाद आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था बट मेरे से हो गया। या फिर इवन कि कोई क्रिमिनल से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलता था कि यार मैं उस टाइम पे ये करना नहीं चाहता था बट हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। सो इट्स अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है कि हमेशा सामने वाले की वजह से ड्राइव होता है। आपको किसी ने XYZ सिचुएशन में डाला और उस सिचुएशन में आपका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आया। वो रिस्पॉन्स आपसे पूछ के नहीं आता है, वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है आपके कॉन्शियस माइंड को। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप बोलते हैं यार मैं पता नहीं मेरे को कहाँ से इतना गुस्सा आ जाता है। सो वो आपका जो अभी ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन, वो उस समय बीइंग टेकन ओवर बाई योर सबकॉन्शियस माइंड, और आपके इमोशन के थ्रू वो इमोशन आपको टेक ओवर कर लेता है और आप उसमें स्वेट कर जाते हैं। तो आप बेहोशी में जो भी आप ऐसे में रिएक्शन देते हैं वो बेहोशी में देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, और यही से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है। रिस्पॉन्स होता है कि वो आपका चॉइस होता है। आप सोच के बोलते हैं कि सामने वाले ने सिचुएशन दी है, बट उस सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट नहीं करते। आप रिएक्ट करते हैं कि आपका मोरल वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़, आप किस तरह से उस कन्वर्सेशन को ड्राइव करना चाहते हैं। आपकी पूरी फिलॉसफी या आपका माइंडसेट डिपेंड करता है कि आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। सामने वाले ने एक सिचुएशन दी है, ज़रूरी नहीं कि आप उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, रिएक्शन देंगे और उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन भी ओपन कर सकते हैं, बट वो रिस्पॉन्स से होगा। आपको अपनी लाइफ में रिएक्शन से बचना है और रिस्पॉन्स की तरफ जाना है। रिएक्शन ऑलवेज प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि वो आपका चॉइस है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, वो आप उस समय होते ही नहीं है अपने आप में। वो एक बेहोशी की हालत में दिया हुआ किसी को जवाब है, और वो ठीक कैसे हो सकता है। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए तो सबसे पहले आप पॉज करें। जो भी आपको किस सिचुएशन में आपको क्रोध आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि यार मतलब कुछ वायलेंस करना है, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी सिचुएशन में किसी ने डाल दिया है, सो डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। थोड़ा पॉज करें, एक गहरी सांस लें, और उसके बाद यू फ्रेम योर रिस्पॉन्स। ज़रूरी नहीं कि उसने जो आपको हुक में डाला है उसी हुक से आपको वो फंसना है आपको, और वही आपको उत्तर देना है। नहीं, आप अपने आप को पॉज करें, थॉट अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, और तब उसका एक बेटर रिस्पॉन्स क्रिएट करें जो आपके मोरल वैल्यू, आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप क्या करें कि चेंज योर नैरेटिव। किसी सिचुएशन में किसी ने आपको डाला है, कोई घटना हुई आपके लाइफ में, हमेशा एक नज़रिए से मत देखें, वो नज़रिए को चेंज करें, वो घटने को दूसरे तरीके से भी आप देखें। आप नैरेटिव उस घटना के प्रति चेंज करें कि लेकिन कहते हैं ना दूसरा एंगल क्या है उस घटना का। योर नैरेटिव आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हुआ है, उसका नैरेटिव हम चेंज करके उसमें से भी हम न्यूट्रल तो एटलीस्ट हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं हो सकते तो न्यूट्रल हो सकते हो घटना के प्रति, अगर हम अपना नैरेटिव चेंज करें तो अपने माइंडसेट का अप्लाई करके। अगर हमारा माइंडसेट हमारा डिफरेंट अलाइंड है और हम अब माइंडसेट का यूज़ करते हैं, तो हम उसका नैरेटिव काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, और फिर हमारा रिस्पॉन्स भी उसी के हिसाब से फ्रेम हो जाता है। तीसरा है कि ऑलवेज आप अपने एक्शंस को रिव्यू करें। जो अब आपने आज रिस्पॉन्स दिया है,
उसको आप रिव्यू करें एट द एंड ऑफ द डे कि आपने वो जब रिस्पॉन्स दिया था तो आर यू टोटली कॉन्शियस और अवेयर उस टाइम पे आप थे कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सो उन सारी चीज़ों के बारे में सामने वाले की पोजीशन क्या थी, आइदर यू आर रॉन्ग और राइट, तुम खुद गलत थे या सही थे, इन सारी चीज़ों को आप एक रिव्यू करें एंड ऑफ द डे और फिर अपने द नेक्स्ट डे अपने रिस्पॉन्सेज को और बेटर कॉन्शियस करते जाएं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि सिर्फ रिस्पॉन्स में आप कॉन्शियस होते हैं, वो जवाब आपको पता होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और उससे क्या होगा। बट रिएक्शन में ये चीज़ नहीं होती है और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है आपकी लाइफ में। सो वो चेन रिएक्शन ट्रिगर ना हो जो आप नहीं चाहते, अनवांटेड चेन रिएक्शन, और आपकी लाइफ में और मेस हो। इससे बचने के लिए आपको रिएक्शन से हटना होगा, रिस्पॉन्स की तरफ जाना होगा और कॉन्शियस चॉइस होनी होगी। आपकी लाइफ में आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस चॉइस। कभी कभी क्या होता है, आजकल तो ये चीज़ ज़्यादा ही होने लगी है कुछ, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों करते हैं। हमें कहीं जाना है, हमें पता ही नहीं तो क्यों जाना है। हम कुछ खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और ही होता है उस टाइम पे। सो ये एक एब्सेंटिज्म टाइप का जो एक चल पड़ा है कि हम जहाँ पे होते हैं उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस चॉइस होता ही नहीं। ये हमारे रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा झलकता है। हम बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी हम किसी अपशब्द को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम उस समय सोच ही नहीं रहे होते कि ये हमारा रिस्पॉन्स है भी कि नहीं है, हमारा बिहेवियर है भी कि नहीं है, बिकॉज वी आर एब्सेंट। हमारा शरीर तो है, माइंड वहाँ पे होता ही नहीं है। सो वो रिएक्शन ईजिली ट्रिगर हो जाता है। बट हम अगर कॉन्शियस चॉइस करेंगे, अगर हम उस समय वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और हर अपने एक्शंस को रिव्यू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम धीरे धीरे रिएक्शन से हट के रिस्पॉन्स की तरफ जाने लगेंगे। और रिस्पॉन्स हमेशा कंस्ट्रक्टिव और आपका खुद का होता है, आप उसके जवाबदेह भी होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं, और इसलिए आप उसको हमेशा सही से करते हैं। सो इस बात को आप सोचें अपनी लाइफ में और ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आप पाएंगे कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है लाइफ में वो रिएक्शन से होती है। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाएं। एक्शंस सबसे पहले तो आप पॉज करें, जब अभी आपको ऐसा रिएक्शन देना हो तो इमीडिएट रिएक्शन ना दें, टेक योर टाइम, पॉज करें और रिस्पॉन्स दें। दूसरा कि आप अपने नैरेटिव को चेंज करें। किसी सिचुएशन में आते हैं तो अपने नैरेटिव को रीफ्रेम करें, ठीक है। तीसरा अपने माइंडसेट को रीसेट करें और अपने एक्शंस को रिव्यू करें कि वो अलाइन हैं कि आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू। सो ऑलवेज नॉट रिएक्शन, ऑलवेज रिस्पॉन्स की तरफ आपको जाना है। इसका कल्टिवेट करना है, इस प्रैक्टिस का। आप इसका ट्राई करें अपने लाइफ में और ज़रूर आपको इसका चेंज आपको महसूस होगा। ये वीडियो देखने के लिए और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।